नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। कल आपने देखा कि किस तरीके से राज्यसभा का चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में, जिसमें 8 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीती और 3 प्रत्याशी लड़ाया था समाजवादी पार्टी, उसमें से 2 समाजवादी पार्टी जीती। एक सीट थी हिमाचल प्रदेश में, जिसमें कांग्रेस ने एक प्रत्याशी लड़ाया था और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक लड़ाया था, जिसमें कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी जीत गया। अब सवाल उठता है कि इसमें हुआ क्या। इसमें हुआ ये कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 विधायकों ने पाला बदला क्रॉस वोटिंग कर दी और हिमाचल प्रदेश में 6 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्रॉस वोटिंग कराई। हाँ, कराई वो क्रॉस वोटिंग उसने। लेकिन सवाल ये है कि आज के दौर में जब लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हो रही है, तो इस दौरान हम सबको अब ये समझना और सोचना होगा, खासकर विपक्षी दलों को, खासकर जो मेरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी ही हो, चाहे वो अन्य विपक्षी दल हो, उनको समझना होगा, सोचना होगा कि जो वो विनेबिलिटी फॉर्मूले पर चलते हैं कि चुनाव जीतने के लिए भाई एक विनेबिलिटी फॉर्मूला होता है। आज देखिए जो लोगों ने पाला बदला, उसमें मैक्सिमम विधायक कौन हैं? या तो वो माफिया बैकग्राउंड के हैं, या तो वो ठेकेदार हैं, वह बड़े बिजनेसमैन हैं। और इन सारे लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुराने जो उनके वो थे, क्या नाम है, मुकदमे थे, उससे बचने के लिए वोट किया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और पैसे भी लिए। तो भाई अगर आप लोग इस तरह के लोगों को अपना विधायक बनाओगे, टिकट ऐसे माफिया, ठेकेदार, बिजनेसमैन, चोर चकारों को दोगे, तो यही होगा हर चुनाव में। जब भी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई होगी, ऐसे लोग ही सबसे पहले पादा बदलकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के गोद में बैठ जाएंगी। आज मैं देखता हूं कि हर पार्टी के अंदर बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े चोर चाई सब जगह पदों पर बैठ गए और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वह लोकतंत्र की रक्षा कराएंगे नरेंद्र मोदी से। वो लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई में, लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई में वह आरएसएस के खिलाफ खड़े हो पाएंगे? वह जो है संविधान की को बचाने की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और आरजेडी के साथ खड़े होंगे? जैसे ही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, जैसे ही उनके पुराने केसेस खुलेंगे, वैसे ही वह पाला बदलकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी समय है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है। ये टेस्ट था एक। मैं जननायक राहुल गांधी जी से भी, अखिलेश यादव जी से भी और अपने छोटे भाई तेजस्वी, छोटे भाई समान तेजस्वी यादव से भी, इन लोग से यही कहना चाहूँगा कि अभी भी समय ज़्यादा नहीं बीता है, अभी भी बहुत समय बचा है। ये समय है ये टेस्ट करने का। ये देखो कि आपके पार्टी में तमाम ऐसे लोग होंगे जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए झंडा उठाकर चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो किसान आंदोलनों में लगे होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मजदूर आंदोलनों में लगे होंगे। ऐसे कई लोग होंगे जो मानवाधिकार के आंदोलनों में लगे होंगे, जो आरएसएस की विचारधारा को खारिज करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अडानी की जो ये लूट की राजनीति है, इसके खिलाफ खड़े हैं। ऐसे लोगों को आपकी पार्टी के दफ्तर में भी हैं, दफ्तरों में भी होंगे, हाशिए पे होंगे। ऐसे लोगों को खोजो, ऐसे लोगों के पास जाओ। वो लोग तुम्हारे पास नहीं आ पा रहे होंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग उनको आने नहीं दे रहे होंगे। ऐसे लोगों को खोजो और उनसे मिलो, उनको गले लगाओ और उनके साथ अपने से कंधा मिलाकर चलो और देखो नरेंद्र मोदी कैसे पस्तरी हो जाता है। आज पद किसको देते हैं पार्टियों में? पद वह सारे ठेकेदार, सारे माफिया, सारे वो पैसे बिजनेसमैन, चोर चकारे, वो पद लेकर बैठ गए और वो पद लेकर सारी पार्टियों की जो लोकतंत्र की लड़ाई में जो मुद्दे बढ़ने चाहिए उसको रोकने का काम करते हैं। और फिर
हम आरोप लगा देंगे कि किसी चीज मशीनरी पे कि उसके कारण हम चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हराने का और हारने का मुख्य कारण ही यही लोग हैं जो पार्टियों के अंदर घुस गए हैं। उन सारे आरएसएस के लोगों को चिन्हित करो। वो सारे आरएसएस के स्लीपर सेल जो घुस गए हैं पार्टियों में, उनको चिन्हित करके बाहर निकालने का मौका है। अगर हिंदुस्तान के अंदर सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ाना है, अगर देश के अंदर किसानों को न्याय देना है, अगर देश की स्त्रियों को न्याय देना है, देश के युवाओं को न्याय देना है, तो अपने पार्टी के अंदर उन सारे अच्छे लोग जो सचमुच के राजनीतिक हैं, जो सचमुच में राजनीति में आए हैं बदलाव के लिए, ऐसे लोगों का समय को मतलब उन ऐसे लोगों की पहचान करो और ऐसे लोगों को आगे लेकर बढ़ो। तभी इस देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा हो पाएगी। तभी हम नरेंद्र मोदी की इस विभाजनकारी नीति के खिलाफ लड़ पाएंगे। तभी हम इस नरेंद्र मोदी के इस अडानी के लूट को हरा पाएंगे, लूट की राजनीति को हरा पाएंगे। अन्यथा इसी तरह हम हमेशा देखेंगे कि ऐसे ही रोज पाला बदल बदल कर लोग कभी मध्य प्रदेश में सरकार गिरा देंगे, कभी वो कर्नाटका में सरकार गिरा देते हैं, कभी वो हिमाचल प्रदेश में तलवार लटक गई है। तो ये विपक्ष में भी जब वो रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो सत्ता पक्ष के विधायकों को खरीद लेंगे, और जब वह विपक्ष पक्ष में रहेंगे तो विपक्ष को तोड़ देंगे। तो इस राजनीति को बदलना होगा। तो अपने अपने पार्टियों के अंदर ईमानदार और आंदोलनकृत जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं, ऐसे लोग, आंदोलनकारियों को, ऐसे सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाले लोग, सकारात्मक सोच के लोगों को बढ़ाने की जरूरत है। यही मैं कहना चाहता हूं। और मैं देश के तमाम उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक नेताओं को जो हाशिए पर है, जो ईमानदारी से देश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते हैं, वो अगर अपना मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने पार्टी के उन सारे लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें कि हो सकता है मेरी बातें उन तक पहुंचे तो उनकी आंखें खुले और देश के अंदर लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई में हम एक सार्थक पहल करके नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की इस विभाजनकारी और इस लूट की राजनीति को खत्म कर पाए लड़कर। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।